मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य श्रीधर खांडल आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज इस कार्यक्रम में मैं बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए जनवरी 2019 का यह महीना किस प्रकार रहेगा। आपको क्या क्या नई चीज़ों के बारे में जानना होगा, इस महीने में क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे और किस प्रकार की कुछ हानि की व्यवस्थाएं बनेंगी, सभी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक बात से सूचित कर दूं कि यह जो हमारा कार्यक्रम है यह गोचर के आधार पर होता है और इस कार्यक्रम को आपको अंतिम बिल्कुल भी नहीं मानना है। मैं बहुत बार जब हमारे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं तो हमें थोड़ा सा दुख होता है कि आप लोग समझते नहीं हैं। यह जो राशिफल होता है यह ऑल ओवर पूरे हर चीज़ को ध्यान में रख करके बनाया जाता है और गोचर के आधार पर होता है। इसको आपको अंतिम बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जो आपके जीवन में रेगुलर नहीं होनी चाहिए, तो आपको किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली का निराकरण करने के लिए दिखाना चाहिए। और यदि आप जो नक्षत्रवेद के ज्योतिषाचार्यों से अपनी कुंडली का निराकरण चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट nakshatraved.com पर आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं, या हमारा फेसबुक पेज है nakshatraved.com, उसको फॉलो करके उसको लाइक करके भी आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। या फिर हमारी जो स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं इसकी स्क्रीन पर अपॉइंटमेंट के लिए जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों को कॉल करके भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए जनवरी 2019 का यह मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस महीने में सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि थोड़ा सा आप अंदर से भावुक रहेंगे। आपकी जो अंदर से फीलिंग रहेगी वह थोड़ी भावुक रहेगी और उसकी वजह से कोई बड़ा निर्णय यदि आपको करना है, व्यापारिक कोई निर्णय करना है, तो भावुक होकर के व्यापारिक निर्णय बिल्कुल भी नहीं करें। और ऐसी स्थिति में यदि कोई आप निर्णय कर लेते हैं तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है वह निर्णय। स्वास्थ्य की बात करूं तो सर्दी खांसी या बुखार या इस तरह का कोई छोटा मोटा रोग आपको जनवरी 2019 में हो सकता है, क्योंकि मौसमी बीमारी की चपेट में आप आ सकते हैं। माता और पिताजी को भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम 2019 जनवरी में आपको हो सकता है। पति और पत्नी दोनों यानी वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा असंतोष या अविश्वास कहीं न कहीं प्रकट हो सकता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, यानी आपका जो आर्थिक जीवन है, आपका व्यापारिक जीवन है, वह बहुत शानदार रहने वाला है आपके लिए। भाई बहनों के साथ में या परिवार के लोगों के साथ में अच्छे संबंध बनेंगे और जो पुराने आपके संबंध जिनके साथ खराब हो गए हैं उन संबंधों को भी आप वापस इस समय ठीक कर पाएंगे। यानी पुराना कोई झगड़ा फसाद है या पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई झगड़ा है या ज़मीन जायदाद को लेकर के कोई चिंता है, तो वह सभी जो झगड़े हैं वह आपके इस समय कोई समाधान उनका निकल सकता है। किसी बड़े बुज़ुर्ग को बैठा करके और परिवार में यदि कोई गंभीर मसला चल रहा है तो उसके ऊपर भी आप उसका समाधान निकाल सकते हैं। ज़मीन और जायदाद दोनों ही खरीदने के लिए आपका समय बहुत अनुकूल बना हुआ है इस समय। यदि स्थायी संपत्ति खरीदने का आप विचार करते हैं तो यह आपके लिए बहुत शानदार स्थिति बनेगी। नया यदि वाहन खरीदना है तो वह भी आप 2019 जनवरी में खरीद सकते हैं। पुराने मकान की मरम्मत का काम भी आपके हो सकता है, यानी थोड़ा खर्च आपका बढ़ सकता है। यदि आप शेयर बाज़ार या सट्टा बाज़ार या इससे संबंधित कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा आपको सचेत मैं कर देता हूं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको अब की बार जनवरी 2019 में उतावलापन बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। यानी आप भागदौड़ में यदि कोई निर्णय लेते हैं तो वह आपके लिए गलत साबित हो सकता है और आपका पैसा खराब हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए बात करें या संतान के लिए बात करें तो थोड़ा सा विद्यार्थियों को 2019 जनवरी कमज़ोर बना हुआ है, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा।
यदि कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई काम आपका चल रहा है तो उस काम में आपको सफलताएं मिलेंगी और हो सकता है कि इस काम में आपकी जीत हो जनवरी 2019 में, यदि फैसला आता है तो। आपका यदि कहीं फंसा हुआ पैसा है वह नहीं आ रहा है बहुत दिनों से, तो ऐसी व्यवस्था भी आपकी ठीक हो जाएगी। आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि उसको बार बार पिन करें जिससे आपको पैसा लेना है। हो सकता है आपको इस समय बहुत अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं तो आपका पैसा आपको मिल जाए। घरेलू जितनी भी चीज़ें हैं यानी पारिवारिक जितनी भी चीज़ें हैं उसमें थोड़ी सी उठापटक रह सकती है, बाकी और सभी चीज़ें आपकी अच्छी बनी हुई हैं। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए समय मध्यम बना रहेगा, यानी थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी रहेगी और परिश्रम का जो परिणाम है वह थोड़ा सा आपके लिए कम आएगा। लेकिन बॉस का या आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो अधिकारी हैं, उनका पूरा सहयोग आपको इस समय मिलता रहेगा। एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए 2019 जनवरी में, जो लोग वहाँ नौकरी करना चाहते हैं विदेश में जाकर या यहाँ जो नौकरी कर रहे हैं उसी कंपनी के थ्रू आप जाना चाहते हैं विदेश और वहाँ जाकर के सेटल होना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए, और जो विद्यार्थी वहाँ जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत अच्छा यह समय बना हुआ है। यदि ऐसी कोई व्यवस्था आप चाहते हैं तो आपके उस काम को बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको करना होगा, उसमें सफलताएं आपको ज़रूर प्राप्त होंगी। पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपकी, या वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सभी चीज़ें आपकी इस समय बहुत अच्छी हो जाएंगी। विदेशी आयात और निर्यात यदि आप करते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आप काम करते हैं, तो उनमें भी आपको बहुत अधिक सफलताएं जनवरी 2019 में मिलेंगी। आपकी इनकम बढ़ेगी और सभी चीज़ें लगभग आपके लिए अच्छी हैं। केवल आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कटुता या थोड़ा कहीं न कहीं अविश्वास बन सकता है और विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी व्यवस्थाएं कमज़ोर रह सकती हैं। बाकी आपकी सभी चीज़ें जनवरी 2019 में अच्छी रहेंगी। विशेष क्या है आपके लिए, आपको आर्थिक स्थिति के मामले में जनवरी 2019 में नहीं सोचना पड़ेगा। जितने भी प्रकल्प आपने प्रारंभ कर रखे हैं, यानी जितने भी साधनों से आपकी इनकम सोर्स है, उन सभी साधनों से आपको इनकम होती नज़र आएगी। तो मित्रों, यह था हमारा मासिक राशिफल जनवरी 2019 का कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करिए, और लाइक और शेयर तो आपको करना ही है, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारियाँ बहुत सरल तरीके से हम अपने चैनल पर समझाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलूँगा अगले वीडियो में नई जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी के साथ, बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।